नाइट्रोजन नाइट्रोजन देखिए हवा के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उससे क्या होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने का काम आता है, प्लांट्स वगैरह के लिए हेल्पफुल रहता है काफी। नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है ना पूरे नाइट्रोजन साइकिल, उसके अंदर जो है नाइट्रोजन क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जाता है, नाइट्रेट बनता है जो कि खाना बन जाता है आपके प्लांट्स का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हवा के अंदर जो है लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। इट इज यूज्ड बाय अस टू प्रिपेयर फर्टिलाइजर्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रोवाइड वाइटल nitrogen to plants. It is a non-supporter of combustion and is filled in electric bulbs. समझ गया, मतलब कि जो है ना कंबस्शन आसानी से नहीं होने देता, इसलिए इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है। क्यों डाल दी जाती है? ताकि आग ना लग जाए। बल्ब होता है ना, बल्ब के अंदर ये गैस भर दी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड is a very crucial component of the air. It is present in very small amount in the atmosphere but it is very important part of it. बोले कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम सांस छोड़ते हैं वो लगभग हवा के अंदर 0.03% पाया जाता है, पर है बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को जरूरत होती है ना इसकी। We take in oxygen while we inhale and give out carbon dioxide when we exhale. जब हम सांस लेते हैं मतलब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सहेल करते हैं मतलब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। Plants need this carbon dioxide to prepare their food by photosynthesis. During burning also, oxygen is used up and carbon dioxide is given out. जब भी आपका जो है ना कोई चीज जल रही होती है तो अक्सर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हमेशा नहीं निकलता पर अक्सर निकलता है। क्या बोलना है आगे? वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स क्या होते हैं? पानी के बुलबुले जो कि हवा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बोलते हैं ना ह्यूमिडिटी बढ़ गई या कम हो गई, तो इसी वजह से बोलते हैं हम। हवा के अंदर हमेशा पानी रहता है। कैसे होता है? आप कपड़े सुखाते हैं तो पानी आता कहाँ से, कहाँ पे? सब हवा के अंदर चला जाता है। और अगर आप देखते हैं ओस वगैरह की बूंदे, जो बादल वगैरह बनते हैं, कैसे बनते हैं? क्योंकि हवा के अंदर का पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर डिपेंड्स अपॉन द वेदर ऑफ अ प्लेस। किस तरह का मौसम है उस हिसाब से डिपेंड करता है कितना वाटर वेपर्स होंगे हवा के अंदर। Vapor in the air is small in extremely arid areas and in locations where the temperature is very low. जहां पर आपके टेम्परेचर जो है कम होता है ना, और यहाँ पर जो है आपका ये क्या कहते हैं, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, जहाँ पे धूप वगैरह कम पड़े, तो वहां पर ये चीज देखी गई है कि बहुत ज्यादा हवा के अंदर नमी होती है। ठीक है, जैसे कि पोलर रीजन्स, वेरी कोल्ड वेदर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज अबाउट 4% इन वेरी वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एयर। देखिए क्या बोल रहे हैं कि लगभग 4% जो है ना हिस्सा जो है बाय वॉल्यूम अगर देखें तो इतना परसेंट जो हवा के अंदर पानी मिला होता है। कब? जब बहुत ज्यादा डेंस जब अच्छी खासी ह्यूमिडिटी होगी ना हवा के अंदर में, तब कब माना जाता है? जब जो है आमतौर पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर, ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा नमी हो और आसपास में पेड़ पौधे ही हो बहुत ज्यादा, तो वहां की हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर भी लगभग 4% ही पाया जाता है वॉल्यूम में। तो 4% से कम पाया जाता होगा नॉर्मली कोई दूसरी जगह पे, और बहुत ज्यादा कम पाया जाता होगा रेगिस्तानी इलाकों में। आगे बोला डस्ट एंड स्मोक। डस्ट क्या होता है? स्मोक क्या होता है? डस्ट आपको पता है, धूल मिट्टी। स्मोक क्या होता है? धुआं। धुआं और धूल मिट्टी में बहुत फर्क है ना। धूल मिट्टी इतने नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जबकि स्मोक स्मोक काफी नुकसान पहुंचा सकता है पर्यावरण को। एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक। हवा के अंदर पाए जाते हैं सब कुछ। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। स्मोक इज पर्टिकुलर द रिजल्ट ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। देखिए कोई भी चीज जलती है ना, कोई भी चीज के छोटे छोटे कण टूट टूट कर अगर बिखर जाएं और वो हवा के साथ मिल जाते हैं, उसको हम स्मोक कहते हैं। जैसे कि लकड़ी जलाई, स्मोक निकला। कागज जलाए, स्मोक निकला। कोई भी कंबस्शन हुई, जैसे कि ये देखिए ये सब क्या है? स्मोक ही तो है। ठीक है, जबकि धूल मिट्टी तो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं हवा के अंदर, ये कोई जलाने से पैदा नहीं होते। ये आगे आपका डस्ट इज एडेड इन द एयर फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड सॉइल एशेस फ्रॉम वॉल्केनोज, ओशन सॉल्ट, पोलन। पोलन क्या होते हैं? प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो पोलन। एंड माइन्यूट, माइन्यूट लिखा है, मिनट नहीं लिखा है ना। माइन्यूट बिट्स ऑफ, माइन्यूट का मतलब होता है बहुत ही छोटा, बिट्स का मतलब भी होता है टुकड़ा एक छोटा सा, ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मेक अप दीज आउटडोर पार्टिकल्स व्हिच कैन सर्कुलेट ग्लोबली। ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया में ऐसे फैले हुए हैं डस्ट के पार्टिकल्स, इसलिए घर में धूल मिट्टी हो जाती है, उसको साफ करना पड़ता है हमें, है ना। आगे आपका डू यू नो एरियाज दैट आर अराइड और सफरिंग फ्रॉम ड्राउट कंडीशंस। देखिए अराइड का मतलब पता है क्या होता है? अराइड होता है आपका जहां पे पानी की कमी हो, ऐसी जगह को, ऐसी लोकेशन को ही कहा जाता है अराइड प्लेसेस। ठीक है, तो एरियाज दैट आर अराइड और सफरिंग फ्रॉम ड्राउट्स मतलब कि सूखापन,
ड्राउट कंडीशंस आर मोर प्रोन टू एटमॉस्फेरिक डस्ट। एटमॉस्फेरिक डस्ट मतलब कि धूल के पार्टिकल्स, वो वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं जो सूखी जगह होती है। प्रोन का है ना, प्रोन का मतलब होता है कोई चीज कहीं पे ज्यादा पाए जाने की उम्मीद है ना। आगे आपका कि आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, घर के शीशे, घर के जो खिड़की है उससे साइड से आप देखेंगे ना धूप आती हुई, तो देखेंगे डस्ट के पार्टिकल्स भी ऐसे मंडराते हुए घर के अंदर आपको दिख जाएंगे। नॉर्मली नहीं दिखते, पर एक बाहर से रोशनी जब धूप आ रही होती है ना तब दिख जाते हैं साफ साफ। आगे बोल रहे हैं यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ डस्ट इन एयर व्हेन लाइट ऑफ अ व्हीकल इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। रात में जब लाइट जलती है किसी गाड़ी की तो उसमें भी आपको धूल के पार्टिकल देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली इफ यू डू नॉट वाइप योर ग्लास मिरर इट अपीयर्स हेजी ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स ऑन द मिरर। डस्ट तो आपको बताइए आपके ग्लास पे लगा होता है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, आपके कॉपीज पे, बुक्स पे, मतलब हर तरफ आपके जो है मिल जाएगा डस्ट पार्टिकल्स। आगे बोल रहे हैं आपका व्हाट यू लर्न में पहले आपका मोस्ट क्लाउड्स आर फॉर्म्ड विद इन दिस लेयर। तो कौन से लेयर के अंदर ज्यादातर क्लाउड्स बनते हैं? तो इसका जवाब है ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट देख लिए, नेक्स्ट में बोल रहे हैं दिस लेयर इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। 50 से 80 किलोमीटर ऊपर तक वाला लेयर कौन सा होता है? तो वो है आपका मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर, ठीक है। फिर थर्ड में आपका इट रिसीव्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन। ऐसा कौन सा जो है लेयर है अर्थ का, एटमॉस्फेयर का, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी ले लेता है सन का? तो वो है आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरीली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन, ठीक है, ये रिसीव करता है इतना, इस वजह से बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। अच्छा एक और चीज है, ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या होता है? ओजोन की लेयर होती है जो कि रिफ्लेक्ट कर देती है अर्थ जो सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से, वहां की गर्मी जो है ज्यादातर सन के धूप की वो ज्यादातर को रिफ्लेक्ट कर देती है, ये रिसीव नहीं करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जबकि आपका ये जो है रिसीव कर लेती है अपने अंदर उस सारी एनर्जी को, उस सारी गर्मी को, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गर्मी रहती है थर्मोस्फेयर पे, अर्थ के काफी ऊपर है वो, तो इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। आगे क्या है? इट सपोर्ट्स इट सपोर्ट्स कंबस्शन। क्या चीज सपोर्ट करता है कंबस्शन को? तो इसका आंसर लिख दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका सपोर्ट करता है कंबस्शन को, ऑक्सीजन के बिना कंबस्शन हो ही नहीं पाती है ना। आगे बोल रहे हैं दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन थ्रू देयर स्किन। तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं आपके अर्थवर्म्स। तो अर्थवर्म्स लिख दिए या खाली वर्म्स लिख दीजिए। नेक्स्ट है आपका इट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन द एटमोस्फेयर। ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है एटमोस्फेयर में, 0.03% लगभग। आगे बोले मैच द फॉलोइंग। पहला है एटमॉस्फेयर, सीधी सी बात है, ब्लैंकेट ऑफ एयर है ये, कहाँ पे? अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? हेल्प करता है बर्निंग में। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट यूज करते हैं इसका फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट है आपका वाटर वेपर, जो कि अकाउंट करता है, मतलब जिम्मेदार है ह्यूमिडिटी के लिए हवा के अंदर। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, हवा के अंदर नमी क्यों होती है? वाटर वेपर्स की वजह से।